Hello everyone, this is Ali Rahman and make sure to download the Hum TV app on your phones. मुझे तो लग रहा है कि अब तबरेज़ जी मुझे धक्के मार के इस घर से निकालेंगे। न ऐसे ही निकाल देगा। बेबे तू हमेशा ऐसा ही कहती है। जब तबरेज़ जी मुझे धक्के देके निकालते ना तो तेरी तो आवाज ही बंद हो जाती, कुछ नहीं करती तू फिर। वो खाना वाना नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? वो इसलिए कि उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें की ना तो उनका पेट भर गया है, खाने की गुंजाइश नहीं है। जी आप ये खुद फाइल देख लें। तबरेज़, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पप्पू ने आपको वाकई जायदाद से आग कर दिया। हाय अल्लाह, आपा ने सारी जायदाद से आग कर दिया, सारी की सारी। जी आंटी, पप्पू ने सारी जायदाद ट्रस्ट में दे दी है, हत्ता कि ये घर भी। अल्लाह, घर भी दे दिया। अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे जाके? मुझे क्या पता आप लोग कहाँ जाएंगे, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? मैं अपनी नहीं तुम्हारी बात कह रही हूँ जालाबाजी। मेरे पास तो बहुत बड़ा फ्लैट है, मैं तो वहाँ जाके रह लूंगी बेबे को लेके। तुम अपनी खैर मनाओ। मेरी बात सुनो जू, मेरे बारे में फिक्र करना छोड़ दो, समझी तुम? अरे तौबा, कैसी माँ निकली, सब कुछ लोगों में बांट के चली गई। हद कर दी आपा ने भी। नहीं मुझे तो देर हो रही है, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अब तो तबरेज़ जी खुद ही कंगाल हो गए, हमें क्या मिलने वाला है? मैं तो कहती हूँ जो कुछ हमने समेटा है ना वो ही लेके भागते यहाँ से। क्यों भागते? हाथी मरे ना तो फिर भी 1.25 लाख का होता है ना। पहले मैं पता तो कर लूं कि तबरेज़ को कुछ मिला है कि नहीं। जब तक यकीन नहीं हो जाता ना यहाँ से हिली नहीं। तेरी तो मिसालें खत्म नहीं होती ऐसे मौके पे बेबे। मैं तो कह रही हूँ हम यहाँ से चलते हैं, मेरी बात मान ले। सब्र कर, थोड़ा सोचने दे मुझे। सी चली जाऊं यहाँ से। आप अभी खूब कमाल करके गई। मॉम इतनी नाराज थी मुझसे कि मुझे जायदाद से याद कर दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा, इतना बड़ा फैसला वो कैसे कर सकती है। चले कुरैशी साहब। जी अभी भी गए। उनसे मेरी तरफ से एक्सक्यूज कर देती, परेशानी में मेरे से तो वहां बैठा ही नहीं गया। डोंट वरी, आप रिलैक्स करें। नहीं हो जा रहा। परेशानी की बात तो है कि मॉम ने मुझे आग कर दी और ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। उजाला, मॉम कोई भी बात बुरी लगे बताती तो जरूर थी, दिल में कोई भी बात नहीं रखती थी। अब क्या कर सकते हैं तबरेज़, किसी का दिमाग तो नहीं पढ़ सकते ना कि अगला बंदा क्या सोच रहा है। लेकिन उजाला, पता नहीं मुझे क्यों अजीब सा लग रहा है। ये आधा घर मेरे नाम पे था, मॉम कैसे पूरा घर किसी फलाही इदारे को डोनेट कर सकती है? बात तो सोचने वाली है वाकई। अच्छा, वो कुरैशी साहब फाइल देके गए थे, वो कहाँ रखी है? हाँ देकर तो गए थे, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी। क्यों? अंदर रखी होगी, मैं जाके देखता हूँ। आप रुके, मैं ले आती हूँ। पागल हो गई है क्या? क्या कह रही है तू? बेबे मैं तुझे सही बता रही, इससे पहले कि तबरेज़ जी मुझसे मेरा जेवर और फ्लैट लेके रख दे, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। नहीं, सब्र कर अभी। मुझे लग रहा है यहाँ दाल में कुछ काला है। ले भाई, यहाँ दाल नहीं बची, तुझे दाल में काला लग रहा है बीबी। कोई ना कोई तो चक्कर है। चक्कर? तुझे क्या लग रहा है चक्कर उजाला ने चलाया? शक तो मुझे उसी पे है। तू मुझे एक बात बता, वो फाइल कहाँ है जो कुरैशी लाया था? बेबे वो उसी के पास, उसने रख ली थी उठा के। देख ये बात उसने अपने पास क्यों रखी? तबरेज़ को क्यों नहीं दी उसने? अब मुझे क्या पता तबरेज़ को क्यों नहीं दी, तुझे भी की कहानी बतानी होती है। तो रुक जा, मैं ढूंढती हूँ, वो जरूर वहीं कहीं बैठक में पड़ी होगी, मैं लेकर आती हूँ। सारी बात असल जो भी है ना सब सामने आ जाएगी। मैं देख के आती हूँ, सब्र कर जा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तू करने क्या जा रही, बेबे कुछ उल्टा ना कर दियो। सब्र तो रख, फाइल ढूंढ के आती हूँ। अल्लाह, ये बेबे कुछ उल्टा ना कर दे अब। हाँ, फाइल नहीं मिल रही। उजाला ठीक से देखो, वहीं कहीं रखी होगी। देखा
है मैंने हर जगह पर, शमा नहीं मिल रही है। तो उजाला तुम्हें वहाँ रखने की जरूरत क्या थी? अपने पास रखती ना तुम। शमा मुझे क्या पता था, मैं जल्दी में रख के चली गई, बस कुरैशी साहब को बाहर तक ही छोड़ने गई थी। अब नहीं मिली मुझे जब आई तो। उजाला मत भूलो कि वहाँ तुम अकेले नहीं रहती, बल्कि वो 2 तेज तरार औरतें भी तुम पर नजर रखती हैं। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि उनमें से किसी ने फाइल उठाई है? हाँ तो उजाला जाहिर सी बात है, मुझे तो साफ लग रहा है कि ये काम जूबी और उसकी माँ ही कर सकते हैं। ये बात तो मैंने सोची ही नहीं शमा। उजाला दुश्मन को हराने के लिए ना उसके दिमाग से सोचना बहुत जरूरी होता है। शमा कौन सी जंग चल रही है शमा जो तुम इस तरह की बातें कर रही हो? उजाला ये जो जेलसी होती है ना, ये जंग से भी ज्यादा खतरनाक होती है। देखो शमा, मैं पहले ही तुम्हारी बातों में आकर उल्टी सीधी हरकतें कर चुकी हूँ। अब प्लीज मुझे ऐसे मशवरे मत दो। उजाला कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता जब तक तुम अपनी मदद खुद ना करो। शमा शमा प्लीज, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ तबरेज़ की परेशानी देख। अच्छा ठीक है उजाला, तुम्हारी जो मर्जी आती ना तुम कर। नाराज हो गई हो तुम अब? नहीं उजाला, मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकती? अपने वाहिद बच जाने वाले रिश्ते से नाराज होने वाला कोई बदनसीब ही होगा। खैर तुम ख्याल रखो, मैं जरा मुन्ने को देख लूं, अगर फ्री हुई तो शाम में चक्कर लगाऊंगी। अच्छा ठीक है, और आते हुए रूमी को जरूर लेके आना, बहुत उदास हो गई हूँ मैं उसके बगैर। ले आऊंगी, ख्याल रखना अपना। तुम भी अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। आप उजाला को ढूंढ रहे हैं, इस फाइल को? हाँ, मैंने उसे ये फाइल ही लेने भेजा था। शुक्र करे कि मुझे मिल गई। उजाला के हाथ लगती तो आपको ना मिलती। क्या मतलब? हाँ, मतलब ये कि आप पढ़ लें इसमें क्या लिखा है। उड़ गए ना होश आपके? मैं तो पढ़ी लिखी बिल्कुल भी नहीं हूँ, ना मुझे समझ आता है। आप भी पढ़ के देख लें क्या लिखा है इसमें। तबरेज़, लो जी, आ गई आपकी चहीती, पूछो इससे। मैंने जिससे जो पूछना होगा ना मैं पूछ लूंगा, तुम जाओ यहाँ से। ना ना ना, जो पूछना है मेरे सामने पूछे, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। उजाला कमरे में हो। फाइल छुपाई थी ना, पता चलेगा अब। मैंने ढूंढ के दी, मुझे छोड़ के चले गए। अरे शमा, तुम यहाँ खड़ी हो, वहां पे रूमी इतना रो रहा है। ताई मैं उजाला के घर जा रही हूँ। तुम फिर उजाला के घर जा रही हो? हाँ ताई, रूमी को छोड़ने तो वैसे भी जाना ही था, मगर एक छोटा सा मसला हो गया वहाँ पे। ऐसा कौन सा मसला हो गया? उजाला मैं तो कहती हूँ दोनों माँ बेटी को यहाँ से निकालने की कोई तरकीब कर। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती शमा, तबरेज़ फैसला कर चुकी कि जब तक ज़ूबी की डिलीवरी नहीं हो जाती वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। ये क्या बात हुई? बच्चा पैदा होने के बाद वो ये बोलेगा कि जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता ज़ूबी यहीं रहेगी, तब तक नया बच्चा हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकती हूँ शमा? तबरेज़ के ऊपर फुप्पो की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने का भूत सवार है, मैं कैसे उसे निकाल सकती हूँ उस घर से? तो उजाला तुम कुछ ऐसा करो कि वो दोनों माँ बेटी खुद अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ से दफा हो जाए। क्या करूं ऐसा? वो मैं तुम्हें बताऊंगी। मॉम ने मुझे आग कर दिया। जी, आप ये खुद फाइल देख लें। तबरेज़ ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फुप्पो ने आपको वाकई जायदाद से आग कर दिया। शमा मुझे क्या पता था, मैं जल्दी में रख के चली गई, बस कुरैशी साहब को बाहर तक ही छोड़ने गई थी। अब नहीं मिली मुझे जब आई तो ताई बस ये हुआ है। शमा, हर उल्टा सीधा मशवरा तेरे पास होता है। अब देखो ना कैसे फंस गई उजाला बेचारी। हाँ तो ताई इसलिए तो जा रही हूँ वहाँ पर, ताकि उजाला की पोजीशन क्लियर कर सकूं। अल्लाह करे उसकी हर परेशानी दूर हो। अब जाओ उसको देखो, रो रहा है वो बहुत ज्यादा। मैं देखती हूँ। तुम ऐसा क्यों कर रही हो उजाला? तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं है? आपकी मोहब्बत से ज्यादा मुझे अपनी बदकिस्मती पर यकीन है। मैं जानती हूँ कि कोई भी खुशी और सुख मुझे पूरी तरह नहीं मिल सकता। उजाला मैं कोशिश कर तो रहा हूँ कि तुम्हें खुश रखूं। क्या करूं तबरेज़, मुझसे अब ज़ूबी की शराकत बर्दाश्त नहीं होती है। उजाला सब्र तो करना पड़ेगा ना। और वो जो तुमने प्लान बनाया था, तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कितना परेशान हो गया था।
सॉरी फॉर दैट तबरेज। मैं बस ये जानना चाहती थी कि ज़ुबी आपसे मुखलिस है आपकी दौलत से। मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है कौन मेरे साथ मुखलिस है और कौन नहीं है। बस कभी कभार हमें बहुत सी बातें मसलियतन इग्नोर करनी पड़ती है। और ये मसलियत के खून बहुत कड़वे होते हैं, इंसान के अंदर तक उतर जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं उजाला के सब्र का फल मीठा होता है, जो सारी की सारी करवाहट को दूर कर देते हैं। बस थोड़ा सा वक्त और, फिर सब ठीक हो जाएगा। ना अब तुझे क्या हुआ है? बेबे, मैंने अभी अभी अपनी आंखों से तबरेज जी को उस कल्लू को बातें करते देखा हंसी खुशी। मुझे लग रहा है तबरेज जी ने कुछ नहीं कहा उससे अभी। मुझे पहले ही पता था कि वो उसे कुछ नहीं कहेगा। उस बंगालन ने ना बंगाली जादू कर रखा है उसके ऊपर। उसके पास जाती उसकी जबान बंद हो जाती, कुछ नहीं कहता उसको। बेबे, मैं तो समझी उजाला का भांडा फूट गया, तबरेज जी उसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब किचन में दोनों को हंसते हुए देखा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था। ऊपर से वो कल्लू तबरेज जी के लिए मजे मजे के खाने बना रही थी। सही कहा है किसी ने, सुहागन वही जिसे पिया मन भाए हैं। मेरी तो सारी तदबीरें उल्टी हो रही हैं, मैं क्या करूं? नहीं बेबे, ये बात नहीं है। असल बात ये है कि इस कल्लो का नसीब बड़ा अच्छा है, हमारा हर बार खाली जाता है। मैं सच पूछना, मैं तो बड़ी मायूस हो गई हूँ। बेबे, मैं तुझे सच बता रही हूँ, मैं तो सिर्फ उसे दिन गिन रही हूँ, कब ये बच जाऊं और कब मैं यहाँ से भाग जाऊं। मैं तुझे अभी बता रही हूँ बेबे, जिस दिन ये बच्चा होगा ना, मैं हॉस्पिटल से डायरेक्ट स्टेशन भाग जाऊंगी। सब्र तो कर, जैसा टाइम होगा वैसे काम कर लेंगे। ऊपर से वो चुड़ैल चिपकली जो ना उजाला की बहन छोटी, वो भी यहाँ की टपक गई है। उसका तो घर में दिल नहीं लगता, ना पाँव टिकता है। ना आती है ना वो बोंगी उजाला को पट्टियां पढ़ाने, ना उसकी मजाल नहीं हमारे आगे वरना बोलने की। सख्त जहर लगती है मुझे ये औरत बेबे, मरती मरती बच गई। इसकी सोच जो है ना, वो भी बड़ी कोई बेवकूफ है। इसको भेज देती है सैर सपाटे के लिए और करती फिरती है सारे घर के काम, जबकि पता है वो एक अमीर घर की लड़की है और मासी बनी घूम रही है। दफा दूर बेबे, जहन्नुम में जाए मेरी बला से। मुझे तो अपनी फिक्र लगी है, जिस अजिज से मैं गुजर रही हूँ ना, मेरा दिल चाहता है कि मैं सबको पकड़ पकड़ के मारूं। अच्छा ना, बस कर, परेशान ना हो, मैं तेरे लिए जूस लेकर आती हूँ। बेबे ठंडा लाइए। लाती हूँ। देखा रोमी तबरेज को कितना मिस करा था, आधे ही उनसे खेलने लग गया। ये जलाल का बेटा भी ना बिल्कुल अपने बाप पर गया। जब मेरे साथ था तो तुम लोगों को भूल कर भी याद नहीं किया, और अभी देखो कैसे अपने पप्पो को भूल गया। अच्छा मुझे ये बताओ कि तबरेज भाई ने तुम्हें ज्यादा कुछ कहा तो नहीं ना? थोड़ा गुस्सा हुए थे लेकिन बाद में ठीक हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों माँ बेटी का तुम दोनों के बीच में लड़ाई कराने का प्लान फ्लॉप हो गया। ऐसे देखा जाए तो ये मौका मैंने ही उन्हें दिया था अपनी बेवकूफियों से। हाँ तो खैर है ना, कभी कभी बेवकूफियां करनी चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। तुम भी ना शमा, कभी नहीं सुधरोगी तुम। नवाजिश नवाजिश, अपनी तो यही खूबी है भाई। तुम्हें पता है मैं इतना डर गई थी, मुझे तो लग रहा था तुम दोनों के बीच में काफी हाथापाई हो गई होगी, मगर यहाँ आई तो तुम दोनों के बीच में तो प्यार की लहरें ही बह रही हैं भाई। शमा, तो तुम हमारी लड़ाई कराना चाहती हो? अरे अल्लाह पाक तुम लोगों को हमेशा खुश रखे, और ज़ुबी चुड़ैल को तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर फेंक दे। बात सुन, खुदा कुछ खौफ कर ले, क्यों दिल खोल खोल के मेरी बच्ची को बददुआएं दे रही है? तो ऐसा कौन सा नेकी के काम किए हैं ज़ुबी बाजी ने कि मैं जोलियां भर भर कर दुआएं दूं उसे? बात सुन, इसे तो कोई एहसास नहीं है ना, तू ही कुछ एहसास कर ले। तेरे शौहर के होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली है, अपने नस्ल की कोई फिक्र कर ले तू। अगर बात करनी है तो मुझसे बात करो, इससे नहीं। तुझसे तो बात करना हो ना, कोई पागल ही बात करेगा। मेरी तो मत मारी गई थी जो तेरे मुंह पड़ गई मैं। कर भाई कर, जितनी बुराइयां करनी मेरी बेटी की कर, ताकि मेरी बेटी के गुनाह धुले। आई बड़ी। हाँ हाँ, तुम दोनों माँ बेटियां तो सारा दिन तस्वीर पढ़ते रहते हो ना कि तुम लोग के गुनाह बख्शे जाएंगे। चुप कर जाओ शमा, क्या हो गया? क्या जरूरत है इन लोगों से रचने की तुम्हें? अच्छा खैर चलो, मेरी थोड़े घर के काम में मदद करवाओ, चलो आओ। तो जहाँ जाओ यार, हर बंदा काम कराता रहता है, काम काम काम। कर लेते हैं तुम्हारे साथ, मदद ही करवा दो, आ जाओ। तबरेज जी, एक बात बताएं मुझे आप, क्या वाकई बच्चा होते मुझे तलाक दे देंगे? आपको जरा तरस नहीं आएगा मेरे ऊपर या मेरे बच्चे पे? देखें, जो शफकत एक बच्चे को माँ की गोद में मिलती है वो किसी की गोद में नहीं मिलती।
उजाला बाजी लाख कोशिश कर ले, लेकिन वो उसको माँ वाला प्यार नहीं दे सकेंगी। आप इस बात पे जरूर सोचिएगा तबरेज जी एक बार। तबरेज, आप कहाँ चले गए थे? मैं कब से वेट कर रही थी। सैर पे चले गए थे। कोई मसला है क्या? इसकी तबीयत खराब थी, डॉक्टर के पास लेके गया था। वैसे एक अच्छी खबर है, डॉक्टर ने डिलीवरी की डेट दे दी। तबरेज जी क्या हो गया आपको? आप क्यों बता रहे हैं लोगों को? नजर वजर लग गई तो? वैसे मेरी तबीयत इतनी खराब हो रही है आजकल। तबरेज जी मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। मैंने कहा ना मुझे नजर लग जाएगी, कमरे में लेके चलें, चक्कर आ रहे हैं बहुत। अच्छा रूम में चलो। चलें आप भी। आज डॉक्टर ने जूबी की डिलीवरी की डेट भी दे दी है और मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा कि मैं जूबी का बच्चा छीनकर इसे कैसे इस घर से निकाल दूं, और ये भी नहीं समझ आ रहा कि उजाला को मुतमईन कैसे करूं। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। डॉक्टर ने डिलीवरी की डेट क्या दी है जूबी के लिए? नेक्स्ट वीक कह रहे हैं। कितनी जल्दी वक्त गुजर गया ना। सही कह रही हो। अच्छा मैं चलता हूँ। रुक जाए 2 मिनट, खड़ी रहेंगे तो क्या हो जाएगा? उजाला एक इम्पोर्टेंट काम है। किससे भाग रहे हैं तबरेज साहब? किसी से नहीं। क्या हुआ? तो बात क्यों नहीं कर रहे मुझसे? कौन सी बात? जूबी के बारे में। उजाला फिर वही बात। तबरेज तो मैं क्या करूं? आप मुझे कोई ढंग का जवाब देते ही नहीं है। यही फैसला हुआ था ना कि जूबी को डिलीवरी के बाद हम यहाँ से भेज देंगे। और जो मेरा बच्चा होगा उसका क्या करूं मैं? तबरेज मैं देख लूंगी उसे। उजाला न्यूबॉर्न बेबी को माँ की मोहब्बत की जरूरत होती है जो तुम नहीं दे सकोगे। मुबारक हो बेटा हुआ। ये तेरा लाख शुक्र। दोनों ठीक तो हैं? जी हाँ ठीक है। तूने बड़ी अच्छी खबर सुनाई है मुझे। ले ताई, मुझे तो लग रहा है जूबी के कदम अब उस घर में और पक्के हो जाएंगे। अल्लाह उजाला के लिए आसानियां फरमाए। हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते ना बेटा। तो तुम मुझे छोड़ना चाहती हो? मैं बस यही चाहती हूँ कि आप मुझे डाइवोर्स दे दो।